जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता रोहित पांडे। और रोहित इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि लगातार एचईसी से जुड़े मुद्दों को रोहित उठाते रहे हैं। श्रमिकों की मांग क्या है, श्रमिकों के लिए क्या किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और खासकर एचईसी का मुद्दा। आपने इन मुद्दों को अक्सर रोहित को उठाते देखा होगा और आज फिर हम किसी ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। कल देश भर में, दुनिया भर में इनफैक्ट विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। इस दिवस का मतलब क्या होता है? इस दिवस को मनाने का मतलब यही होता है कि श्रमिकों के हितों के लिए प्रयास किए जाएंगे। श्रमिकों के हितों के लिए क्या किया जा रहा है, उसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, झारखंड के रांची में एचईसी आ जाइए। आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ जो मजदूर हैं, यहाँ जो श्रमिक हैं, उनके हितों के लिए क्या कुछ प्रबंधन कर रहा है। बहुत बड़ा दायरा है। अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद दिन के 24 घंटे कम पड़ जाए एचईसी का बखान करने बैठे तो। अभी जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो मुद्दा है ईएसआई का। भाई देखिए, एचईसी के सैलरी को लेकर सबको पता है कि एचईसी प्रबंधन वेतनमान को लेकर क्या कर रहा है, यहाँ के मजदूर, यहाँ के कामगार कैसे परेशान है। लेकिन ईएसआई एक जरिया है जिससे इन श्रमिक मजदूरों का स्वास्थ्य सेवा उन्हें बेहतर मिल पाती है, निशुल्क मिल पाती है, कम कीमत में मिल पाती है। लेकिन उसमें भी कैसे प्रबंधन लापरवाह है, इसकी बानगी हम रोहित से जानेंगे। रोहित, पिछले 6 महीने में 1400 ऐसे मरीज जो यहाँ कामगार हैं, 1400 मरीज, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। और अब तक इन 6 महीने में 20 से ज्यादा मजदूरों की जान भी चली गई, 20 से ज्यादा कर्मचारी काल के गाल में समा गए, लेकिन प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखिए, जो ये बता रहे हैं, नवंबर 2024 से मजदूरों को अंदर किया गया कारखाना में, उस समय से लेकर अभी आज तक ईएसआई जमा नहीं हुआ। 20 मजदूर का ऑलरेडी मौत हो चुका है इलाज के अभाव कारण। इसको लेकर हम लोग पीजी पोर्टल की गवर्नमेंट सेल में भी अपना कंप्लेन डाले हैं। रीजनल डायरेक्टर ईएसआई से हम लोग खुद जाके मिले हैं। हम लोग कंप्लेन को देखते हुए एचईसी को ईएसआई के द्वारा एक लेटर पहले भी जारी हुआ था, 1-1.5 महीना पहले, फिर एक लेटर 29 तारीख को जारी हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक एचईसी का कान में जू नहीं रेंग रहा है, कान, जिसके चलते आज खुद ईएसआई के जो ब्रांच मैनेजर हैं दत्ता मैडम जी, मधुमिता दत्ता है ना वो, मैडम जी, वो खुद आज एचईसी गई थी और उनको अल्टीमेटम दे के आई है कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर नहीं जमा होता है तो अब एचईसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। अच्छा, ये 6 महीने का वक्त गुजरा, 6 महीने में क्या प्रबंधन के पास किसी ने उनका दरवाजा नहीं ठकठकाया? प्रबंधन को किसी ने कहा नहीं कि भाई आप काम नहीं कर रहे हैं? जबकि ईएसआई तो नोटिस भेज रहा है, ईएसआई लिखित भी भेज रहा है, लेकिन प्रबंधन ऐसे क्यों अनसुना करता है, काम नहीं? क्योंकि उनको तो घर से पैसे देने नहीं है, फिर भी ये लापरवाही क्यों? देखिए, जहाँ तक कि प्रबंधन के कान में जू रेंगने का बात है, ये सारा काम है यूनियन का, मजदूर यूनियनों का काम है कि डायरेक्टर के टेबल पे चढ़ के हॉट टॉक करके बाबू भैया रिक्वेस्ट करा के ये सारी जमा कराने का, जैसे भी जमा कराने का। एक तो वहाँ कोई यूनियन अभी है नहीं वर्तमान में, जिसको लेके यहाँ के डायरेक्टर लोग का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा, और कोई मतलब आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अपना सुख सुविधा मिल रहा है, अपना पैर हाथ टूट रहा है तो पास में इलाज हो जा रहा है फ्री में, मजदूर जाए भाड़ में, अपना काम करता है। लोग का ये मोटो बना है। तो ये अब जब देखिए 2 बार ईएसआई ने नॉक किया था ना, अब जब खुद ब्रांच मैनेजर शायद पहुंची वहां पर, तो क्या कहा है अब प्रबंधन, क्या कह रहा है रोहित? देखिए, जहाँ तक कि हमको भी पता चला कि प्रबंधक 1 महीने का टाइम मांग रहा था, तो 1 महीना टाइम नहीं देकर 10 से 15 दिनों का समय दिया गया। तो अब देखिए 10-15 दिनों में इन लोग जमा करते हैं, क्या करते हैं, फिर किसी बहाने को लेके टाल मटोल कर देते हैं। इन लोग कहते हैं कि इन लोग के पास अटेंडेंस रजिस्टर नहीं पहुंच रहा है, जो मजदूर अटेंडेंस में आते हैं वो अटेंडेंस नहीं पहुंच रहा है, और हम लोग के पास पहुंच जा रहा है, मजदूर ला के दे रहे हैं। हम लोग कंप्लेन जो कर रहे हैं ईएसआई में, हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर जमा कर दे रहे हैं और एचईसी के मैनेजमेंट का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं पहुंच रहा। सोचिए किस तरह ये ईएसआई को भी गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। मतलब पैसे ना देने पड़े इसलिए ये पूरा प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भी घुमाते रहो बातों को। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि ये जो लेबर थे पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अब ये कंपनी डायरेक्ट इनको अंदर ले चुका एनरोल किए हैं। हाँ, तब डायरेक्ट इनको अगर लगातार ये सही जमा करे तो कल इनको परमानेंट करना पड़ेगा। इस कारण से भी हो सकता है कि लेकर ये थोड़ा सा बच रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपने आप को सेव कर रहे हो।
तो अभी तक ये 2024 नवंबर की बात है ना, जब ये एनरोल किए गए। तो 2024 नवंबर में जब एनरोल किए गए, 6 महीने में एक बार भी HEC की तरफ से इसकी सुध नहीं लिया जाना, क्या वाकई ऐसा है कि अगर अब तक एक बार भी दे दिया होता तो शायद वो परमानेंटली एनरोल्ड हो जाएंगे वो मजदूर? यही वजह है कि अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है HEC? नहीं, देखिए जैसे क्या है कि लगातार अगर ये जमा करते रहे, गैप ना करे, लगातार जमा करते रहे, तो हाँ ये आगे जाके कोर्ट से ये कराया जा सकता है। जो मजदूर कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 25 साल नौकरी किए HEC पे, आई कार्ड HEC बना के देता है। कॉन्ट्रैक्टर तो एक वहाँ मोहरा था, पे स्लिप छापा है HEC, हर चीज किया HEC, क्वार्टर दिया HEC अपना रहने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो तो 1.5% का मोहरा था कि जब मन करे तो कॉन्ट्रैक्टर कहते रहेंगे, लेकिन सब चीज तो किया है HEC, आप शुरू से पोस्ट के रखे हैं। इवन यहाँ तक कि आप पिछले 5 कॉन्ट्रैक्टर को बुला लीजिए, अब 5 कॉन्ट्रैक्टर से 1400 में 100 एम्प्लॉय का नाम पूछ दीजिए, नहीं पता ही नहीं है। 200 मजदूर को आप बुला लीजिए, 5 कॉन्ट्रैक्टर का नाम पूछ लीजिए, नहीं पता। कॉन्ट्रैक्टर से मजदूर को कोई लेना देना ही नहीं था, पे स्लिप से लेके A to Z HEC करता था, और फिर भी नाम पता नहीं है। नाम पता नहीं। अच्छा, तो अब आप लोग क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? अगर आज की बातचीत जब हुई है तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि प्रबंधन अब मानेगा, अब तैयार करेगा वो लिस्ट और भेजेगा ESI को? देखिए, हम लोग को नहीं लगता है कि HEC इतना आसानी से मानेगा। जब तक HEC के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, जो उस कुर्सी पे बैठे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हमको नहीं लगता कि ESI जमा करेगा HEC। मतलब आज की बातचीत के बाद भी हमको पॉजिटिव नहीं लग रहा है? नहीं, पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि ये बातचीत का जो हो रहा है, आपका 1.5-2 महीना पहले लेटर आया था, वो लेटर मेरे पास भी आया था कि आपने कंप्लेन किया था, PG पोर्टल में कंप्लेन किए थे, उसको रजिस्टर्ड हुआ, उस पर मेरे से आया कि आप लेटर गया, कार्रवाई हुआ, संतुष्ट हुए कि नहीं हुए क्लोज करने के लिए। तो हम क्लोज नहीं किए, फिर उसको प्रथम अपील में गए हैं, तो फिर अभी आज लेटर आया है कि 29 तारीख को लेटर आया है कि नहीं जमा करेंगे तो कानून कार्रवाई। अब देखते हैं कि इसमें ESI कितना एक्टिव रहता है इस मामला को लेकर। हाँ। 1-2 मजदूर का बात नहीं, यहाँ पे 1400 मजदूर है। 1400 मजदूर कम नहीं होता, जिसमें हमारे 20 के 20 भाई अब नहीं रहे। हाँ। उनके परिवार का भरण पोषण का DLI होता है, ESI जमा होगा तो उनको जो 20 परिवार के जो एक्सपायर किए हैं बेचारे, उनके परिवार को DLI जो मतलब 6 लाख रुपए की तरह आप इसे समझ सकते हैं कि जो कामगार अब नहीं रहे, अगर DLI होता है तो 6 लाख रुपए मृतक के परिजनों को, आश्रितों को दिया जाएगा। हाँ। लेकिन वो तब होगा जब प्रबंधन पहले ये कागजी कार्रवाई पूरी करेगा, यही है ना? हाँ। ESI जमा करेगा, उसका उन लोगों को भी क्या है कि ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, तो DLI 6 लाख रुपए था। एक मजदूर वर्ग के घर में 6 लाख रुपए छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। बिल्कुल। आगे का कुछ व्यवसाय करके, छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना पालन पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल। HEC मान लीजिए HEC का स्थिति खराब है, पेमेंट नहीं हुआ, दुर्घटना हुआ, मृत्यु हो गया, कम से कम DLI तो देंगे तो उनको परिवार को तो कुछ तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब ESI जमा करे तब तो कुल मिलाकर ये है कि देखिए, ESI ने अपनी तरफ से प्रक्रिया पूरी कर दी है। अब सारी जिम्मेवारी बनती है HEC प्रबंधन की, जो टाल मटोल का रवैया अब तक चलता रहा है। हालांकि आज जब देखिए ESI की तरफ से बातचीत हुई है, उसके बाद भी हालांकि पॉजिटिव साइन नहीं बता रहे। रोहित कह रहे हैं कि इसके बाद भी लगता नहीं है कि बगैर कानूनी प्रक्रिया के HEC प्रबंधन कुछ सुनने वाला है। तो अगर इस मुद्दे पर अगर ESI की तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, तो बेहतर यह है कि HEC प्रबंधन इन कामगारों की सुने, उन कम से कम 20 लोगों की सुने जो अब साथ नहीं है, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके आश्रित, उनके परिजन कैसे रहेंगे, ये देखना जरूरी होगा। अगर थोड़ी सी पहल करता है HEC तो ऐसे परिवारों को मदद हो पाएगी। बचे जो 1400 मजदूर हैं जिनको अब तक, जिनका नाम लिस्ट में नहीं डाला गया है, ESI को नहीं भेजा जा रहा है, वो लिस्ट तैयार होती है या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी तरह। आप भी देखिए कि श्रमिकों के लिए क्या कुछ करता है HEC। फिलहाल जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।